हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटर के एक आर्टिकल्स की जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं पहले पार्ट में। पहला आर्टिकल था जिसका नाम था इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी भारत में बेरोजगारी की समस्या। तो क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला एग्जाम 2026 के लिए यूपी बोर्ड वालों के लिए ये तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। इस पर हम लोग बहुत चर्चा बढ़िया करके कर रहे होंगे। तो देखें, पहली हेडिंग पड़ जाएगी भाई इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। जो बेरोजगारी की समस्या है वो भारत में कई समस्याओं में से एक समस्या, बहुत ही सीरियस समस्या हो गई है ये। लाख्स ऑफ एजुकेटेड यूथ कंप्लीट देयर स्टडीज एवरी ईयर बट फेल टू गेट जॉब्स। क्या बताया कि लाख्स ऑफ एजुकेटेड, यानी कि लाखों की संख्या में यूथ माने नवयुवक लोग क्या है कि कंप्लीट देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक साल या प्रत्येक वर्ष, बट फेल टू गेट जॉब्स, लेकिन वे जॉब्स को यानी नौकरी को पाने में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। अगला क्या बताया कि दिस लीड्स टू पॉवर्टी, ये क्या उत्पन्न करता है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, और क्राइम मतलब अपराध, एंड फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा इन सोसाइटी मतलब समाज में। क्या ये क्या है कि गरीबी, समाज में गरीबी, अपराध और निराशा को उत्पन्न करता है या करती है। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसका क्या कारण है भाई, क्या कारण है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट उत्पन्न हो रहा है। तो देयर आर मैनी कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कई कारण हैं। द मैन रीजन्स आर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, भारत में क्या है कि बहुत, इसका मैन रीजन क्या है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि, और क्या है लेक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। लेक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का मतलब है कि हमारे यहाँ लेक मतलब कमी, ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का मतलब है कि जो तकनीकी आधारित शिक्षा है उसकी हमारे यहाँ कमी है। इसके अलावा क्या, एंड स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और हमारे यहाँ जो ट्रीज हैं इनका स्लो डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी एक रीजन है इसका। मैनी स्टूडेंट्स रन आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स वाइल सेल्फ अनएम्प्लॉयमेंट इज इग्नोर्ड। क्या है कि मैनी स्टूडेंट्स मतलब बहुत से विद्यार्थी रन आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, वाइल जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार इज इग्नोर्ड, यानी स्वरोजगार मतलब अपना खुद का बिजनेस उन्होंने इग्नोर कर रखा है, और जबकि कहाँ भाग रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। फिर क्या है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज इन विलेज आर डाइंग विच इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट फर्दर। क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब है लघु उद्योग या कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग गांव में क्या हो गए हैं, डाई हो गए, यानी कि विलेज आर डाई मतलब क्या है, यहाँ पे नष्ट हो गए हैं, विच इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट फर्दर, इन्होंने और भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है। फिर क्या है इसका तीसरी हेडिंग क्या है, प्रॉब्लम सोल्विंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी क्या है इस समस्या को सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का मेथड समझ लीजिए। तो क्या है, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सोल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड। क्या करना चाहिए कि इस समस्या को सोल्व करने के लिए टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या करनी चाहिए, प्रमोटेड मतलब बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एस्टेब्लिश स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेनिंग सेंटर्स इन विलेजेस। क्या बताया कि स्मॉल स्किल्स मतलब छोटे छोटे उद्योग स्टेब्लिश करने चाहिए, यानी कि उनको निर्माण करना चाहिए। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेनिंग सेंटर्स इन विलेज, गांव में छोटे छोटे क्या नाम है, कुटीर उद्योग और सेंटर्स खोले जाने चाहिए। द यूथ शुड आल्सो बी encouraged toward सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्टअप्स। क्या है, जो यूथ हैं, जो नवयुवक हैं, उनको किधर भेजना चाहिए, एनकरेज यानी कि इंकरेज टूवार्ड्स मतलब बढ़ाना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, स्वरोजगार की तरफ, एंड स्टार्टअप्स नए स्टार्टअप्स भी खुलवाने चाहिए। तो हेडिंग रहेगी चौथी, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि इफ द गवर्नमेंट एंड पीपल वर्क टुगेदर, यदि सरकार और लोग जो हैं वो काम करें साथ साथ तो क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयड कैन बी रिड्यूस्ड, तो हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल
यानी कि सभी के लिए स्वरोजगार दिया जाए। विल मेक इंडिया, जिससे क्या होगा, विल मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग, जिससे भारत कैसा होगा, मजबूत होगा। एंड प्रोस्पेरियस मतलब समृद्ध होगा। तो इस प्रकार हम क्या, हमने कंक्लूजन पढ़ा इसका। तो टोटल हमारा रहा कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैसे हमारे में होती है, यानी कि ये समस्या है किस प्रकार की, फिर ये क्यों उत्पन्न होती है, फिर इसको कैसे कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कंक्लूजन भी इसका पढ़ा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला आर्टिकल से लेकर के आर्टिकल नंबर 3, जिसका नाम रहने वाला पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में प्रदूषण की समस्या। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।